हेलो गाइस, इट्स प्रकाश और आप देख रहे हैं लर्निंग्स प्लस चैनल। आज हम क्लास 10th मैथ्स फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए फिर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो क्रमिक सम संख्याओं का मौसा। ठीक है ना, कोई भी कंटिन्यू का हम ले लेंगे सम संख्या, जैसे 2,4 लेके सॉल्व कर लेते हैं। 2 से और 4 में हम इसका मौसा निकाल लेते हैं। 2 2 या 4 कैंसिल हो जाएगा, इसका मौसा 2 आ जाएगा। लेट सपोज हम 10 और 12 भी ले लेते हैं। 10 से 12 में डिवाइड कर लेते हैं, 1 टाइम्स हो जाएगा 10, फिर 2 हो जाएगा, फिर 2 से 10 हम 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास मौसा फिर कितना आ जाएगा 2। इसलिए ध्यान रखेंगे दो क्रमिक सम संख्याओं का मौसा कितना होगा 2 होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? अनंत होगा। ठीक है, जैसे कि 1 और 2 के बीच में कितनी संख्या हो सकती है? 1.1 1.2 1.3 1.01 1. नंबर ऑफ बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है ना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है ना, पहले परिमेय संख्या जिसको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, ठीक है, जिसको बटा में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या जो मोस्टली रूट में होगा, रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या नहीं, मतलब परिमेय पूछ रहा है तो परिमेय जो रूट से बाहर होना चाहिए, तो ये तो नहीं निकलेगा, ये तो अपरिमेय संख्या है, ये भी नहीं निकलने वाला। अपरिमेय संख्या ये भी नहीं अपरिमेय संख्या है। 75/48 है, तो मेरे पास ऑप्शन डी यही हो जाएगा। कैसे देख लेते हैं इसको, 3 × 25 हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा मेरे पास 3 × 16, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा रूट के अंदर ही, 25 का 5 बाहर आ जाएगा, 16 का 4 आ जाएगा, तो मेरे पास डी ऑप्शन हो जाएगा, यही बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा। अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होगा, ध्यान रखें। कैसे देख लेते हैं, 3 और 7, तो 3 से हम 7 निकालते हैं, 3 2 जा 6 1 आएगा, फिर 1 से 3 कट जाएगा, तो मौसा क्या आएगा 1 आएगा। हमेशा कोई भी दो अभाज्य संख्या का मौसा 1 ही आएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, √2 क्या है? √2 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो अपरिमेय संख्या बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाई है 1। पाई अपरिमेय संख्या है, याद रखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि पाई का एक्चुअल वैल्यू होता है 3.1159265 ये इंड नहीं होना है, डस्ट बहुत तक जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये रुक नहीं रहा है, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसे अभी देख लेते हैं कंसेप्ट क्या है। परिमेय संख्या कंसेप्ट क्या है, जिसको बटा में लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट क्या है, इसके बाद हम क्या कर लेंगे, बटा में लिख सकते हैं। दूसरा क्या होता है, जैसे कि लिखे 2.3333, डेसिमल के बाद सेम नंबर रिपीट कर रहा है, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा, ये तो इंड नहीं हो रहा है। और इसके बाद बाकी जो होगा रूट के अंदर हो जाएगा अपरिमेय संख्या, नहीं तो डेसिमल के बाद 2.347332 डिफरेंट नंबर है और इंड भी नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास अपरिमेय संख्या, और ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या, बाकी सब परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 - √5, तो √5 तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो मेरे पास हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि दो संख्याओं का मौसा 25 और लौसा 50 है तो गुणनफल। तो जानते हैं दो संख्याओं का लौसा गुणे मौसा बराबर हमारे पास हो जाता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो लौसा हमारे पास कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, मौसा दिया हुआ है 25, और यहाँ पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या, ये दोनों संख्या का गुणनफल हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा 50 × 25 मल्टीप्लाई करेंगे 1250 हो जाएगा, मेरे पास ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 - √3, √3 अपरिमेय संख्या है, और 3 परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो मेरे पास अपरिमेय संख्या ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, √3/12, 3 से 12 4 टाइम्स में कट जाएगा, रूट के अंदर मेरे पास 4 है, बाहर 2 निकल जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो परिमेय संख्या ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है जो 1 से और स्वयं से के अलावा किसी और संख्या से कटेगा, वो भाज्य संख्या होता है, लेकिन हमको यहाँ अभाज्य को फाइंड करना। ठीक है ना। 8 जो हो जाएगा 1 से कटेगा, 8 से कटेगा, इसके अलावा 2 और 4 से भी कटेगा। 9 है 1 से कटेगा, 9 से कटेगा, इसके अलावा 3 से भी कटेगा। 15 है 1 से कटेगा, इसके बाद 5 से कटेगा, फिर 3 से कट जाएगा,
ठीक है ना। तो इसके अलावा मेरे पास 13 हो जाएगा, 1 और 13 के अलावा किसी और नंबर से नहीं कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई/2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, याद रखेंगे जहां पाई वर्ड आ जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है √3 ये भी √3 है, बाहर नहीं निकलने वाला है रूट से, इसलिए अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकलने वाला, 16 निकल जाएगा, 25 निकल जाएगा, 36 निकल जाएगा, 20 नहीं निकलेगा, तो ऑप्शन मेरे पास बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√5, √5 बाहर नहीं निकलने वाला है तो अपरिमेय संख्या, मेरे पास बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय पूछा जा रहा है जो रूट से बाहर नहीं निकलने वाला है, ये निकल जाएगा 8/6 हो जाएगा, 121 का 11 निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा 7/3 ये निकलने वाला है, 2.5 नहीं निकलेगा, तो मेरे पास ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक क्या है, ठीक है ना। तो 625 को हम क्या कर लेते हैं, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। 5 से कर लेते हैं 125 टाइम्स में, 5 से हो जाएगा 25 टाइम्स में, 5 से 5, तो 5 की संख्या 4 हो जाएगी, तो 5⁴, तो मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा 4, तो मेरे पास ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा दशमलव प्रधान शांत नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है। पहले शांत कैसे फाइंड करेंगे, बटा में जो नंबर होता है, डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है, लेट सपोज वो 2 के पावर कुछ होना चाहिए या तो 5 के पावर कुछ होना चाहिए। तो सिर्फ 2 के पावर भी होगा तो भी हो जाएगा, सिर्फ 5 के पावर भी होगा वो भी हो जाएगा, या दोनों का मिक्स हो, मल्टीपल में हो तब भी हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। इसके अलावा कोई और नंबर रहे 2 और 5 के अलावा तो अशांत नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ देख लेते हैं 3/8 है, 8 क्या है यहाँ पर 2 × 2 × 2 हो जाएगा, मतलब सिर्फ 2 वाला ही है तो पड़े ही शांत हो जाएगा। 15 को देख लेते हैं, इसमें पहले 3 से डिवाइड कर लेते हैं दोनों को, 3 से 5 टाइम्स में, 3 से 2 टाइम्स में, 2/3, नीचे 2 और 5 के अलावा 3 नंबर है, इसलिए मेरे पास ऑप्शन बी हो जाएगा, शांत नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो यही क्या हो जाएगा मेरे पास, इसको नीचे 5 आ जाएगा ना, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 5 है तो शांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17/512, 512 को मल्टीप्लाई इसको ब्रेक करेंगे तो 2 × 2 × 2 करके आएगा, ओनली 2 आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा मेरे पास ये शांत हो जाएगा। और 29/347 तो 29/343, तो 343 को ब्रेक करेंगे तो मेरे पास 7 में आएगा, तो कहने का अर्थ 7 × 7 × 7 हो जाएगा, तो 2 और 5 के अलावा नंबर 7 है, इसलिए क्या हो जाएगा मेरे पास शांत नहीं होगा, मतलब अशांत हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मस गुणे ab का लस में क्या होगा, लस गुणे मस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ऑप्शन मेरे पास सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या नहीं मतलब परिमेय, जो रूट से बाहर निकलने वाला, ये तो नहीं निकलेगा, ये भी नहीं निकलेगा, ये भी नहीं निकलेगा। अब 3 से 12 4 टाइम्स होगा, √4 बाहर निकल जाएगा 2 में, तो मेरे पास ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तरीका है, तो यूक्लिड मेथड से हम क्या करते हैं, मौसा फाइंड करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 5.233333 रिपीट कर रहा है, सेम नंबर रिपीट कर रहा है तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। वही नंबर अगर चेंज होते रहता, रिपीट करता मैंने कंटिन्यू हो जाता, नंबर चेंज होते रहता तो क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिमेय संख्या 43/2 2 to the power 4 × 5 to the power 3 का दशमलव प्रसार शांत करने के लिए कितने स्थान के बाद रुक जाएगा, तो कितने स्थान बाद रुकेगा उसके लिए क्या करते हैं, 2 के पावर कितना नंबर है, 2 के पावर 4 है, इसलिए 4 अंक के बाद रुक जाएगा, तो ऑप्शन मेरे पास सी हो जाएगा, इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। इस तरह से 2 के पावर जितना, जैसे लेट सपोज हम लिख देते हैं 29/2 to the power 6 × 5 के पावर 2, तो 2 to the power जब 6 है तो ये 6 अंक के बाद ही दशमलव रुकेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भाज्य a और भाजक b के लिए a = bq + r के लिए संबंध क्या होता है, तो इसका संबंध होता है r क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर होगा और b से छोटा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन मेरे पास सी में गिवन है, तो यही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.32 पर एक रिंग है, तो इसको p/q लिखने के लिए क्या करते हैं, जितने अंक पर एक रिंग होता है उतना नीचे 9 लिखते हैं, तो 2 अंक पर एक रिंग है 2 9 हो जाएगा, ऊपर 32 है तो 32 हो जाएगा, तो मेरे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है ना। इसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे अगर यही क्वेश्चन आता है 0.32 और सिर्फ 2 पर एक रिंग होता है तो क्या करते, टोटल नंबर हमारे पास अभी दशमलव की कोई इसमें फिलहाल अभी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, दशमलव हटा देते, टोटल नंबर हमारे पास दिखाई देगा 32,
तो 32 में से बिना रेकरिंग वाला नंबर 3 है, तो लिखेंगे 32 माइनस 3 अपॉन एक अंक पर रेकरिंग है, एक 9 हो जाएगा, एक अंक पर मेरे पास बिना रेकरिंग का एक 0 हो जाएगा। तो इसको 32 में से 3 जाएगा तो 29 मेरे पास हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 90, यही ऑप्शन हो जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17/2 3 to the power 2 5 to the power 4 है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? तो 2 अगर सिर्फ रहता है तो शांत हो जाता है, 5 भी सिर्फ रहता है तो शांत हो जाता है, 2 और 5 भी रहता है तो शांत हो जाता है, बट 2 5 के अलावा अलग से 3 वाला नंबर है और इस नंबर से ये कटेगा भी नहीं, डिवाइड भी नहीं होगा, इसका मतलब 3 नीचे रहेगा तो अशांत होगा और अशांत होगा तो क्या हो जाएगा? आवर्ती मेरे पास बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे 4 घंटे तथा 8 घंटे समय लगता है, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। ठीक है ना। तो मोस्टली क्या करेंगे, अगर घड़ी वाला कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें हम लसा निकाल लेंगे। ठीक है। और इस तरह में इसमें हमको लसा निकालना पड़ेगा। 3 4 और 8 का लसा निकाल लेते हैं। 3 4 और 8 का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, 2 से हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसके बाद फिर 2 से कर लेते हैं, 2 से हो जाएगा यहाँ पर 3 1 2 हो जाएगा, इसके बाद मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24, तो मेरे पास ऑप्शन डी हो जाएगा 24। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x² माइनस 5x प्लस 4 हो तो x का मान क्या होगा? तो पहले इसका गुणनखंड करके देख लेते हैं। ठीक है ना। x² माइनस 5x प्लस 4, इसको x² माइनस x माइनस 4x आप प्लस 4 कर लेंगे, x कॉमन लेंगे x माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 4 कॉमन लेंगे x माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 4 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1,4 मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो दोनों पूर्णांक संख्या होल नंबर है। ठीक है ना। तो मेरे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा पूर्णांक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, मतलब अशांत? 2 है, 2 0 है, मान लेते 2 नहीं है, 5 है, सिर्फ शांत हो जाएगा। 2 और 5 दोनों है, शांत हो जाएगा। 2 और 5 की बात चल रही है, शांत हो जाएगा। 2 के अलावा 3 एक्स्ट्रा नंबर है। ठीक है। तो मेरे पास डी ऑप्शन हो जाएगा अशांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत होने के लिए, ठीक है ना, 16 को ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 100 16 इंटू 100 हो जाएगा, तो 100 को 2 टू द पावर 2 और 5 टू पावर 2, मतलब सिर्फ ओनली 2 और 5 ही आएगा, तो मेरे पास सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। √11 अप्रोक्सीमेट 3 पॉइंट समथिंग आएगा, √5 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है ना। और 22.5 है इसमें, तो इसको हम करेंगे तो लगभग हमारे पास कितना होना चाहिए? 4 से ऊपर बड़ी संख्या आएगा। ठीक है। मेरे पास 2 और 2.5 के बीच लाना है। ठीक है ना। तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, 2.4 ऑप्शन है और 12 भी है, 3 से बड़ा है, तो मेरे पास ऑप्शन यही बी हो जाएगा √5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 तथा 24 से भाज्य हुआ है, तो 16 20 और 24 का क्या करेंगे हम? एलसीएम निकालेंगे, उसका मल्टीपल में देखेंगे जो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है ना। पूर्ण वर्ग होना चाहिए। ठीक है ना। तो 16 20 और 24 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं, 16 20 और 24 का एलसीएम हम फाइंड करेंगे तो मेरे पास 240 आ जाएगा। ठीक है ना। 240 हो जाएगा, बट ये किसी इसका पूर्ण वर्ग नहीं है, तो अब इसी का मल्टीपल होना चाहिए। 240 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 240 से भी कटने वाला संख्या होना चाहिए, तो मेरे पास ऑप्शन 3600 ये ऑप्शन हो जाएगा मेरे पास डी वाला। ये वर्ग भी है, 3600 है तो 60 का हो जाएगा, और ये 16 है तो ये 40 का हो जाएगा, बट इसका मल्टीपल नहीं है, इससे डिवाइड नहीं हो पाएगा। 24 भी नहीं है भाई, ये होगा नहीं। मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, 2 ऑप्शन में से 240 से कटने वाला नंबर 3600 तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय है? परिमेय मतलब रूट से बाहर निकलने वाला। ठीक है ना। पाई तो अपरिमेय है, ये नहीं निकलेगा, ये 4/5 निकल जाएगा, तो ऑप्शन मेरे पास सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना, सेम क्वेश्चन आ रहा है उसी तरह, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, इसका एलसीएम निकालेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो मेरे पास ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, 6/15 दशमलव प्रशांत। पहले तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 3 से 5 टाइम्स में, 3 से 2 नीचे 5 आ गया तो शांत हो जाएगा, ऑप्शन यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसा मौसा गिवन है 392 और 3216 का 8 है, और लौसा गिवन है 392 और 3216 का। ठीक है। तो लौसा फाइंड करना, हमारे पास मौसा गिवन है तो लौसा फाइंड करना, तो हम लोग जानते हैं
लौसा गुने मौसा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है। तो लौसा की जगह हमारे पास गिवन नहीं है, फाइंड करना है तो लौसा रहने देते हैं, लौसा की जगह लौसा लिख लेते हैं, मौसा की जगह क्या कर लेते हैं हम 8 लिख लेते हैं। पहली संख्या हमारे पास 392 इंटू दूसरी संख्या 3216, इसमें 8 से हम डिवाइड कर लेंगे, जो हमारे पास नंबर आएगा वही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास फर्स्ट वाला ही नंबर आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए और बी 100 अभाज्य है, मतलब एक साथ ही नहीं कटने वाला एक दूसरे से, तो उसका मौसा एक ही आएगा। ठीक है ना, मेरे पास ऑप्शन बी हो जाएगा। 100 अभाज्य से 3 और 5 ले लेंगे, 7 और 11 ले लेंगे, तो इस तरह की संख्या जो एक दूसरे से भी नहीं कटे। ठीक है ना, तो उसका मौसा एक ही आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग 100 अभाज्य है एक साथ एक दूसरे से नहीं कटेगा? इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 15 और 25 से कटने वाला है, तो ये होगा नहीं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 और 16, 9 3 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, दोनों एक साथ कनेक्शन नहीं है। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। 13 से 52 कटने वाला है, 21 से 84 कटने वाला है, तो ये क्या ना 5 से दोनों कटने वाला है, तो ए सी और डी ऑप्शन होगा नहीं, तो मेरे पास बी ऑप्शन हो जाएगा 9 और 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। √3 और √5 दोनों रूट में है, तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या है, बाहर निकलने वाला भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11/15 क्या हो जाएगा? 11/15 नीचे 3 इंटू 5 आ जाएगा, 5 के अलावा 3 आ गया, इसलिए अशांत हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन परिमेय संख्या है जो रूट से बाहर निकलने वाला? ये तो निकलेगा, ये भी नहीं निकलेगा, √6 भी नहीं निकलेगा, √2 से √2 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, मेरे पास पूरा होल नंबर में आ गया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परिमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार होगा, तो नीचे वाला हम देख लेते हैं। ठीक है ना, डिनोमिनेटर वाला क्या है? 2 है और 5 है, इसका मतलब शांत होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है 22/7, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे पाई का एक्चुअल वैल्यू 22/7 जो हम लोग बोलते हैं, वो एक्चुअल इसका वैल्यू नहीं है, एक्चुअल वैल्यू है 3.1415926 पाई, ये रिपीट करते जाए कंटिन्यू। ठीक है ना, तो ये इंड नहीं हो रहा है, इसलिए पाई का एक्चुअल वैल्यू ये होता है, इसलिए अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, अब 22/7 ये तो बटा में लिख सकते हैं ना, हमारे पास परिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है √7 क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा, रूट से बाहर नहीं निकलेगा। इसमें भी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 + 2 √5, √5 नहीं निकलने वाला, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6x⁴ y तथा 12xy का मौसम को फाइंड करना है। ठीक है ना, HCF फाइंड करना है, तो HCF फाइंड करेंगे, ये दोनों को जो संख्या काट दे। ठीक है ना, तो अगर ऑप्शन से ही क्रॉस चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। इसमें 6 से 6 कट जाएगा, 6 से 12 कट जाएगा। ठीक है, बट x² से x⁴ कट जाएगा, बट x² से x तो कटेगा नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देख लेते हैं, इसमें x है, दोनों में y है, तो y वाला भी होना चाहिए, तो ये भी होगा नहीं। इसमें सिर्फ y है, तो ये होगा नहीं। इसको देख लेते हैं। x से x⁴ कट जाएगा, y से y कटने वाला है, x से x कट जाएगा, y से y कटेगा, तो मेरे पास ऑप्शन डी हो जाएगा। नहीं तो फाइंड भी कर लेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 0.23 पर रिकरिंग है, तो इसको फाइंड कर लेते हैं। 2 अंक है, दोनों पर रिकरिंग है, तो ऊपर नंबर सेम हो जाएगा, नीचे 2 पर रिकरिंग है, 99 हो जाएगा। 23/99 हमारे पास डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर द फर्दर वीडियोस।